वियतनाम भारत को कह रहा है कि किसी भी हाल में हमको आपकी ब्रह्मोस मिसाइलें चाहिए। यह 200, 300 नहीं, बल्कि $700 मिलियन देने के लिए तक तैयार है। इंडियन आर्मी ने तो कमाल ही करके दिखा दिया कि ऐसा स्पाइडर जैसे दिखने वाला ड्रोन जैसा कामिकाज रिएक्टिव माइन सिस्टम तैयार कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह तो चलता फिरता माइन है। डीआरडीओ की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। यहां पर अब 290 किलोमीटर की रेंज वाली एक काफी खतरनाक मिसाइल हम जल्दी आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इंडियन आर्मी रिसेंटली इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था कि 100-200 हम के 9 वज्र ये खरीदेंगे, जो कि बेसिकली साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो अब यहां पर इंटरनली क्वेश्चंस उठने लग गए कि इसकी क्या जरूरत थी। भारत के पास जो इंडिजिनस था भीम, इसको ही हम और ज्यादा डेवलप करके पूरी तरह से इंडिजिनाइजेशन कर सकते थे ना। तो इसके ऊपर अब एक बड़ी अपडेट आई है, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। पाकिस्तान नेवी तो अब यहां पर फूट फूट कर बहुत जोर जोर से बोल रही है। पूरी दुनिया को बता रही है कि 2028 तक इनके पास आ जाएगी न्यूक्लियर सबमरीन, और अब ये न्यूक्लियर सबमरीन क्लब में एंटर करने के लिए तैयार है 3 साल में। सो आखिर क्या सच्चाई है हम जानेंगे, और फाइनली देखेंगे कि क्यों आखिर 2017 से लेकर 2022 तक इंडियन एयरफोर्स ने 34 एयरक्राफ्ट तो ऐसे ही गवा दिए, और मेजॉरिटी इसमें ह्यूमन एरर्स निकल कर आए थे। सो इसका एक काफी इफेक्टिव सॉल्यूशन अमेरिका की तरफ से निकल कर आ रहा है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन डील साइन करने जा रहा है भारत के साथ। अप्रोक्सीमेटली $700 मिलियन से यह प्रोक्योर करेंगे भारत की काफी खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल्स। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम वो कंट्री बन चुका है जिनके पास यह मिसाइल सिस्टम आने वाली है। इसकी रेंज है 400 किलोमीटर की, और यह इतनी ज्यादा वर्सटाइल है कि इसे लैंड, सी या एयर प्लेटफॉर्म कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को डेवलप किया है भारत और रशिया ने मिलकर, और वाकई में पूरी दुनिया में तो इसने धूम ही मचा दिया, क्योंकि ऐसी मिसाइलें अब तक अमेरिका तक डेवलप नहीं कर पाया है, जिसके चलते यह एक बहुत ही लीडिंग कटिंग एज वेपन है। चीन पूरी तरह से परेशान है। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। ये जो आप मकड़ी जैसा देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक रोबोट जैसा कुछ, ये है हमारा फ्यूचर का मोबाइल रिएक्टिव माइन सिस्टम। ये डीआरडीओ ने बनाकर तैयार कर दिया है, और इसको कहा जा रहा है कामकाज मोबाइल रिएक्टिव माइन सिस्टम, एमआरएमएस शॉर्ट में। अब यहां पर इसके डिजाइनर कहते हैं कि इसको हमने मोबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और लीथलिटी के लिए डिजाइन किया है। यहां पर 6 आर्टिकुलेटेड वॉकिंग लेग्स प्रोवाइड किए हैं। बायोलॉजिकल मिमिक्री जैसे स्पाइडर की रहती है ना, सेम उसी तरह का हूबहू हमने यह तैयार करके रख दिया है। सबसे कमाल की बात तो यह है इसमें माइंड लगा हुआ है। तो मान लीजिए अगर दुश्मन कहीं से आ रहा है तो माइंड की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ये तो सीधा मूव भी हो जाएगा, दुश्मन के और करीब चला जाएगा और सीधा उसके ऊपर ही फूट जाएगा। ऑटोनोमस मूवमेंट ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है। टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटी के साथ ये आता है, जहां पर मैक्सिमम इंपैक्ट, मैक्सिमम हानि दुश्मन को ये पहुंचाता है। सबसे कमाल की बात है कि यह फिर से भी रियूजेबल हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी माइन को इसने डिप्लॉयड किया है तो यह माइन को कैरी कर सकता है, और सबसे अमेजिंग बात यह है कि किसी भी टेरेन में जा सकता है, क्योंकि इसमें स्पाइडर जैसे लेग्स है ना, तो यह कहीं पर भी, पहाड़ हो चाहे कैसा भी रेगिस्तान वाला इलाका, यह कहीं पर भी जा सकता है। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। आपको पता ही होगा कि भारत के पास एक काफी खतरनाक मिसाइल है जिसका नाम है प्रलय। मिसाइल की रेंज जानकर आप शॉक रह जाओगे। 500 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जाती है, लेकिन आर्मेनिया ने इसकी डिमांड कर दी है। सो अब भारत को यहां पर 290 किलोमीटर तक की रेंज में इसको केप करना पड़ा, तब भी हम आर्मेनिया को बेच सकते थे। ये इसलिए क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के अंतर्गत नॉन मेंबर कंट्रीज को 290 से ज्यादा की रेंज वाले मिसाइल्स हम नहीं बेच सकते। अब तो भारत यह भी डिसाइड कर रहा है कि हम एक काफी अत्याधुनिक लॉन्चर भी बनाएंगे। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अभी फिलहाल एक बार में एक ही मिसाइल लॉन्च हो सकती है। सो अब हम एक डल लचर तैयार कर रहे हैं ट्विन लचर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये प्रलय मिसाइल सिस्टम हम शायद आर्मेनिया को बेचेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि 2 मिसाइल एक बार में ही, यहां पर जो डिप्लॉयड टाइम था वो सीधा हमने 0 कर दिया। और वाकई में ये बहुत ज्यादा खतरनाक मिसाइल है। सॉलिड प्रोपेलेट सिस्टम के साथ आती है, किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट करके मार गिरा सकती है। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि K9 वज्र सीरीज के टैंक्स अब भारतीय आर्मी ने डिसाइड किया है कि हम और 100 एडिशनल यूनिट्स इसके प्रोक्योर करेंगे, फिर आगे चलकर और 100 कर देंगे। तो
तो अभी हमारे पास एक 100 है, एक 100 और हमने ऑन ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, और एक 100 और फ्यूचर में करेंगे। दैट मीन्स 300। तो आप सोच कर देखिए, ये वो टेक्नोलॉजी है जो साउथ कोरिया की एक डिफेंस कंपनी है, इसके द्वारा डेवलप की गई थी, लेकिन L&T इसको मैन्युफैक्चर करती है। माना कि इसमें इंडिजिनेशन है अच्छा खासा, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमारे पास फिर भी एक ऑप्शन हो पाता कि भारत अपनी खुद की ही टेक्नोलॉजी 100% यूज कर पाता। हमारे पास यह प्रोजेक्ट भी था और इसका नाम है भीम। DRDO ने इस प्रोजेक्ट को डिवेलप किया था, जहां पर हमने हमारा अर्जुन मैन बैटल टैंक का चैस उठाया और साउथ अफ्रीका का 155 mm हाउइट्जर टेंट उठाया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आई, बाद में इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए साउथ अफ्रीका पर, जिसके चलते हम यह प्रोक्योर नहीं कर पाए। अगर उस टाइम पर भारत को पता रहता ना कि इंडियन आर्मी इतनी ज्यादा डिमांड करने वाली है, यह 100 तक ही नहीं सीमित रह गई, इनको 300 चाहिए, तो आज के समय में भारत का एक सबसे पावरफुल भीम होता, जो कि शायद साउथ कोरिया की यह टेक्नोलॉजी से कई गुना अत्याधुनिक हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बस हम गवा बैठे। और अब इससे सबसे बड़ी सीख इंडियन आर्मी को यह मिली है कि हमको लॉन्ग टर्म डिफेंस स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। आखिर क्या पोटेंशियल है उस आधार पर, तभी ही हम आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। बड़ी शॉकिंग अपडेट आई है। यहां पर अब पाकिस्तान दावे पे दावा करने में लगा है कि 2028 तक यह न्यूक्लियर सबमरीन क्लब में एंटर करने जा रहे हैं। अब यहां पर कोई इनका प्लान वैसे तो रिवील नहीं किया गया कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। वैसे तो पाकिस्तान क्लेम करता है इनके पास जो बाबर 3 मिसाइल है ना, यह सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसको फर्स्ट इन ए टेस्ट भी किया था 2017 में, जहां पर एस्टिमेटर रेंज बताई जा रही थी 450 किलोमीटर की। अब यहां पर इनके पास वेसल कोई नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है इनका ओनल वेदर फ्रेंड चाइना मोस्ट प्रोबेबली इनको एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन प्रोवाइड करा सकता है, जिसके तहत यह फिर न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से वैसे बौखलाया है जिस तेजी से भारत अपनी ब्लू वाटर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में लगा हुआ है। अरिहंत क्लास SSBN, फिर फ्यूचर के SSN प्रोग्राम्स में भी हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, और हमारे पास तो जल्द ही काफी नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि यह बहुत पिछड़ चुका है और यह अब न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है इंडियन एयरफोर्स के टूट रहे, डिस्ट्रॉय हो चुके 34 एयरक्राफ्ट्स की 2017 से 2022 तक के डाटा के मुताबिक बताया जा रहा है कि 34 एयरक्राफ्ट क्रैश कर गए। मेजॉरिटी यहां पर ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। कुछ इसमें बताया जा रहा है टेक्निकल डिफेक्ट देखने मिला है, और कुछ का तो रीजन ही अभी तक पता नहीं है, अंडर इन्वेस्टिगेशन बताया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, और इसमें ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है, काफी अत्याधुनिक MiG-21, LH, Su-30, फिर जर और मिराज 2000S एयरक्राफ्ट शामिल हैं। अब यहां पर भारत को फोकस करनी चाहिए AI टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स। आपको याद होगा अमेरिकन बिलियनियर टी वट में कहा था कि इनका जो सबसे पावरफुल फाइटर जेट है ना, F-35, ये भी पूरी तरह से फ्लॉप ही ये मानते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इसमें डाल दिए गए बहुत सारे लोगों की वजह से, जिसके चलते ये किसी में भी सक्सेस नहीं हो पाया है। और इसी के रीजन में ये बोलते हैं कि हमें फ्यूचर वाला AI एक ऐसा फाइटर प्लेन डेवलप करना चाहिए जो कि अपने आप सारा कुछ संभाल ले वॉर वाले सिचुएशन में, क्योंकि ड्रोन का जमाना अब आ चुका है, और ऐसे में ये मैन्ड फाइटर जेट्स को तो पूरी तरह से बंद ही कर देना चाहिए। भारत को भी इसी लाइन पर सोचना चाहिए, और हमें भी फ्यूचरिस्टिक AI पावर्ड ऐसे एयरक्राफ्ट डेवलप करने चाहिए, 5th जनरेशन 6th जनरेशन के, जो कि अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। यह थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हां तो प्लीज एक लाइक और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।